चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दर्रे। दर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पासेस। ठीक है, अब दर्रे का निर्माण होता कैसे है ये देखते हैं। दर्रे एक्चुअली होते क्या हैं? जो पहाड़ों के बीच के हिस्से को दर्रे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पहाड़ों के बीच के हिस्से को दर्रे कहते हैं। और पहाड़ ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? ये तुम्हारे हिमालय की तरफ को होते हैं। कौन कौन से राज्य की तरफ को? ये इस तरीके से जो राज्य होते हैं ना, ये जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हुआ, फिर कौन सा सिक्किम हुआ और अरुणाचल प्रदेश हुआ। इन जगहों पे ज़्यादातर दर्रे होते हैं, ज़्यादातर। और कहीं कहीं मुंबई में भी दर्रे मिलेंगे आपको, और उसके नीचे भी दर्रे मिलेंगे, तमिलनाडु में दर्रे मिलेंगे। तो इन जगहों पे कुछ एक दो दर्रे मिलेंगे, मगर इन जगहों पर ज़्यादातर दर्रे यहीं पर 5 जगहों पर मिलते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 जगहों पे ज़्यादातर दर्रे आपको इसी जगह पर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनके जो मेन पॉइंट होंगे वो हम बता देंगे, और जिसके मेन पॉइंट नहीं होंगे वो ठीक है इजीली आप ऐसे याद कर लो। लद्दाख में कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। कौन कौन से? काराकोरम और जोजिला दर्रा। ठीक है, काराकोरम, जोजिला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये 3 दर्रे होंगे जम्मू कश्मीर के, और लद्दाख के हो गए 2 दर्रे। पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर में पूरे दर्रे आ जाते थे, मगर अब 3 हिस्सों में ये हो गया, 2 हिस्सों में ये कर दिया, क्योंकि लद्दाख अलग राज्य केंद्र शासित राज्य है और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिए कि आपको कंफ्यूज ना हो कि अब क्वेश्चन अगर आया तो ये लद्दाख से भी बन सकता है और जम्मू कश्मीर से भी बन सकता है। तो इसलिए लद्दाख में 2 दर्रे बना दिए हैं और जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं। ठीक है, बना नहीं दिए, मतलब पहले से हैं दर्रे, बनाए कहाँ है वो। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले टोटल कितने थे? 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में थे, अब हो गए लद्दाख में 2 दर्रे और जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे। पहले पढ़ते हैं लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है? काराकोरम और जोजिला दर्रा। काराकोरम में बड़ा ऊंचा दर्रा होता है। ये सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा कहते हैं? सबसे ऊंचा दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको जरूर याद कर लेना। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। यहीं से आपको भारत से चीन जाने का मार्ग मिलेगा। आपको कौन से दर्रे से मिलता है? काराकोरम दर्रे से चीन जाने का मार्ग मिलता है। ये सबसे ऊपर है, देखो लद्दाख सबसे ऊपर होता है, तो वहीं से चीन जाने का मार्ग है। ठीक है, तो कहाँ से? लद्दाख से चीन जाने का मार्ग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन जाने का मार्ग कहाँ पर है? काराकोरम दर्रे में। काराकोरम समझ में आया। अब देखो जोजिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ है? नदी से हुआ है। नदी से? कौन सी नदी से हुआ है? सिंधु नदी से। तो इसको सिंधु नदी से याद करना। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि जब जगह नहीं मिलती तो नदी तो अपना भाव ले जाएगी, तो इस सिंधु नदी का निर्माण कर दिया। सिंधु नदी ने इस दर्रे का निर्माण कर दिया, तो ठीक है, जाने का मार्ग मिल जाता है। ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, और सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। और चीन जाने का मार्ग कहाँ से है? काराकोरम में दर्रे में है। ठीक है, जोजिला दर्रे का निर्माण किससे हुआ? सिंधु नदी से हुआ है। ठीक है, जिस समझ में आया आपको दर्रे। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इसके बारे में नहीं बताएंगे, बस सिंपल बात है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आप तो बस याद कर लो। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और बुर्जिल दर्रा भी तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बस इसमें तो एक पार्ट इसमें ये हैगा इम्पोर्टेंट कि बनिहाल दर्रा, बस एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मिलेगा आपको बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे में जो जवाहर सुरंग आपने पढ़ा होगा, तो जवाहर सुरंग के बारे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? वो इसी दर्रे में है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में है। किस दर्रे में? बनिहाल दर्रे में। ठीक है, बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है? ये जवाहर सुरंग। ठीक है, बस बाकी के इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये तो सिंपल से हैं। अब अगर ज़्यादा इसका भी निकाल ले तो श्रीनगर से गिलगिट जाने का मार्ग है। यहाँ पर गिलगिट श्रीनगर से गिलगिट जाने का मार्ग है। बस अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन याद करना है तो
तो बस इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करना चाहो तो कर लो, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना भाग, इतना बुर्ज दल में श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वाक़े आपको समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले पढ़ लिया हमने जम्मू कश्मीर पढ़ लिया और लद्दाख पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। ठीक है, कौन सा? शिल्पीकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। इसको याद करने का देखो, रोहित नाम से याद कर लो। रोहित कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और शिव से याद कर लो, शिव कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ हो गया? शिव, रोहित, बड़ा। आप इससे याद कर सकते हैं, शिव, रोहित, बड़ा। ठीक है, तो ये 3 दर्रे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से दर्रे? शिव मतलब शिवकीला, रोहित मतलब रोहतांग, बड़ा मतलब बड़ा लाचा। ठीक है, आप शॉर्ट में याद कर ले, शिव, रोहित, बड़ा। ठीक है, आप सिर्फ रोहित से करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम बोर्ड में बात नहीं बता रहे हैं, मगर इसमें बस ये कर लो, कहाँ पर पड़े? हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? शिव, रोहतांग और बड़ा लाचा। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और बड़ा लाचा भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये आपको ट्रिक बता दी हमने, ये ट्रिक दे दी हमने इसको। ठीक है, ट्रिक क्या है? शिव, रोहतांग, बड़ा। शिव मतलब शिवकीला, रोहित मतलब रोहतांग, बड़ा मतलब बड़ा लाचा। ये तीनों दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? हिमाचल प्रदेश में। अब आगे पढ़ते हैं उत्तराखंड। चलो अब पढ़ते हैं उत्तराखंड। हमने क्या पढ़ लिया? जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, लद्दाख पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये 3 दर्रे हैं। माना का एक इम्पोर्टेंट भाग है, बाकी के इसमें तो इतने इम्पोर्टेंट भाग नहीं है। सिर्फ माना में एक इम्पोर्टेंट भाग है कि यहाँ से इंडिया से भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो किस दर्रे में स्थित है? माना दर्रे में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन की जो बॉर्डर है वो किस दर्रे पे स्थित है? तो आप करेंगे माना दर्रे में स्थित है। बस आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। मगर अब आपको ये करना है, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे स्थित है? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आप इसको तरीके याद करो, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, इस तरीके से आप याद करोगे तो आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस दर्रे में कोई इंपॉर्टेंट भाग नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं वो देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सिक्किम दर्रा से पहले हमने क्या पढ़ा? उत्तराखंड के बाद पढ़ेंगे अब सिक्किम दर्रे में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा और जेलेप्पा दर्रा। नाथूराम बोस या जेलेप्पा। आप भांगड़े से भी याद करते हो, जेलेप्पा, डांस करने लगो तो आप इस तरीके से याद करते हो। आप खेलते हुए पढ़ोगे तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ाई के तौर पे समझ के करोगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा, मगर आप इसको खेल कूद से याद करोगे तो आपको इजीली आपको याद हो जाएगा। तो जेलेप्पा, आपको सब जे पढ़े, बाकी इसके शब्द आपको डांस करने पे जैसे भांगड़े में कहता जेलेप्पा, होड़ेप्पा, तो मतलब इस जो हैं वो डांस करने में मजबूर करेंगे, तो वो रहेगा सिक्किम में। ठीक है, तो जेलेप्पा भांगड़ा करने लगो तो सिक्किम में। ठीक है, नाथुराम बोस तो हो गया सिक्किम में। आप इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट तो वैसे नहीं है कोई, मगर थोड़ा सा कुछ हैगा। जैसे नाथुला दर्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट भाग है कुछ। नाथुला दर्रा में ये एक टाइम पे ये बंद हो गया था। अब आपको क्यों बंद हो गया था? क्योंकि भारत चीन के युद्ध के बाद से बंद कर दिया था। कब युद्ध कब हुआ था? जैसे 1962 में से बंद कर दिया था दर्रे का रास्ता बंद कर दिया था, मगर फिर से 2006 में खोल दिया गया। फिर इसको 2006 में खोल दिया गया। ठीक है, तो आपने बंद कब कर दिया था? अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बता दिया कि नाथुला दर्रे को पहले बंद कर दिया था, कई रास्ते बंद कर दिए थे, फिर इसको ओपन कर दिया आपका 2006 में इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बता दिया है आपको। ठीक है, जेलेप्पा दर्रा से सिर्फ एक पॉइंट मिलता है आपको कि इसका
जो निर्माण हुआ है जेलेप्पा दर्रा का, वो किस नदी से हुआ है? वो है तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है। अब आप बोलोगे तीस्ता नदी, एक क्वेश्चन बनता है तीस्ता नदी से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? तो वो है जेलेप्पा दर्रा। किस नदी से है? जेलेप्पा दर्रा। और किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो सिक्किम में जेलेप्पा दर्रा किससे निर्माण हुआ है? तीस्ता नदी से हुआ है। और जेलेप्पा दर्रा किस में है? सिक्किम में है। तो ये क्वेश्चन बन गया है। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जेलेप्पा का आप जरूर याद कर लेना कि जेलेप्पा से जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी का जो मतलब जेलेप्पा दर्रा किस नदी से मतलब किस नदी से इसका निर्माण हुआ है? तीस्ता नदी का नहीं, जेलेप्पा दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो वो आप बोलोगे तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और सिक्किम में पता चल गया कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं, एक है नाथुला और एक है जेलेप्पा भांगड़ा का। ठीक है, तो ये दर्रे के बाद अब पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और जो छोटे मोटे दर्रे होंगे वो बता देंगे आपको एक बार में। तो अब पढ़ते हैं, सिर्फ एक बचा है अरुणाचल प्रदेश। अब लास्ट दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ये लास्ट है। जो प्रमुख दर्रे रहेंगे यही है। कौन कौन से? 5 हमने बता दी, 5 राज्य से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं, बोमिडला, यांगयाप और दिफू दर्रा। ठीक है, बोमिडला, यांगयाप और दिफू दर्रा, ये 3 याद करना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़े अटपटे नाम से हैं, तो इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। बोमिडला, यांगयाप और दिफू। और देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है बन रही है। ठीक है, तो बो याद हो कैसे? बो या दी, या बो दी या बो दिया। आप इसको इस तरीके से करते हैं, बो दी या, आप इससे कर सकते हैं बो दिया। बो मतलब बोमिडला, दिया मतलब दिफू, या मतलब यांगयाप। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। इसकी ट्रिक क्या बन रही है? बो दिया, बोमिडला, दी मतलब दिफू और या मतलब यांगयाप। आप इस तरीके से याद करोगे तो ईजिली आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ट्रिक भी बन गई है, खड़ी ट्रिक बना दी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बो दिया, तो बो मतलब बोमिडला, दी मतलब दिफू और या मतलब यांगयाप। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग नहीं है, इसलिए इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन में आएंगे नहीं ज़्यादातर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? बो दिया, बो मतलब बोमिडला, दी मतलब दिफू और या मतलब यांगयाप। तो हो गया बोमिडला, यांगयाप और दिफू दर्रा किस में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपको ये दर्रे हो गए। अब थोड़े जो छोटे मोटे जो दर्रे बचे हैं, अब उसको एक बार में हम डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस कुछ दर्रे हैं जो महाराष्ट्र में है, केरल में है और मणिपुर में है। ठीक है, अब ये 3 दर्रे बचे हैं, 3 राज्य के दर्रे बचे हैं, वो पढ़ते लेते हैं। छोटे मोटे दर्रे हैं, ये ज़्यादा बड़े दर्रे नहीं हैं। ठीक है, ये जो 2 दर्रे हैं वो कहाँ पर हैं? ये दोनों दर्रे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कौन कौन से दर्रे महाराष्ट्र में है? थालघाट और बोरघाट। तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? थालघाट और बोरघाट। और ये दर्रा कहाँ पर है? केरल में है। केरल में कौन सा दर्रा है? पालघाट। अब पालघाट ए से याद कर लो। केरल में कौन सा दर्रा है? पालघाट। और महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है? थालभोर, बोलथार या थालभोर। ठीक है, आप इससे याद कर लो। घाट तो इसे में, और थाल और भोर। ठीक है, अब जो तुर्जु दर्रा है वो इम्पोर्टेंट है कि इससे जो है भारत और म्यांमार जाने का रास्ता मिलता है आपको। इसमें किस दर्रे में मिलता है? भारत को म्यांमार से रास्ता कौन से दर्रे में मिलता है? तुर्जु दर्रे में अब इसका मिलता है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है ये। ठीक है, समझ में आया? कुछ हो गया। महाराष्ट्र में कितने हो गए? 2 दर्रे, थाल भोर। केरल में कौन सा हो गया? पालघाट। और तुर्जु दर्रा हो गया, भारत से म्यांमार को जोड़ता है, ये हो गया। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुर्जु दर्रा। ठीक है, ये याद आ गया। अब सारे दर्रे आपके खबर हुए। प्रमुख जो दर्रे थे वो हमने सारे बता दिए। छोटे मोटे जो दर्रे होते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जितना हमने इंपॉर्टेंट रहा वो हमने सारे दर्रे आपको बता दिए। कम से कम होंगे 16-17 दर्रे होंगे, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको और भी दर्रे की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में एक बार कमेंट, तुम जितने भी दर्रे होते हैं वो एक बार में क्लास में सब कुछ दर्रे बता देंगे आपको, कि
उसमें भी फिर अगर आप और भी ज़्यादा जो भी हो दर्जे में वो भी चाहते हैं तो वो भी हम बता देंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे आपको। अगर आप चाहते कि और डीपली पढ़ाएं तो हम और डीपली पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। मगर ये इम्पोर्टेंट भाग थे वो पढ़ा दिए हमने, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के लिए इतना दर्जे तो आना चाहिए हर स्टूडेंट को, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो भी आप बताओ वो पढ़ाएंगे, या तो फिर हम अपने हिसाब से वो क्लास के ले लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। और हाँ, एक बात करते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो एक काम करना, लूसेंट की बुक से, जो लूसेंट की बुक होती है ना, लूसेंट की बुक से कभी स्टार्ट मत करना। अगर आप लूसेंट की बुक से स्टार्ट करोगे पढ़ाई तो आपसे रटने के अलावा कुछ नहीं आएगा आपको समझ में, सिर्फ आप इसको याद कर लो बस। मगर आपको अगर समझना है तो किसी भी टीचर्स के नोट्स से आप पढ़िए, तो आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, मगर लूसेंट की बुक से नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। हाँ, अगर आप एडवांस मतलब आप पढ़ चुके 1-2 साल किसी टीचर से, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, मगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट नहीं कीजिए, ठीक है। यह समझ में आ गया। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी।